Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to review my face wash, करंट फेस वॉश जो कि बिल्कुल फिनिश हो चुकी है और दैट इज सेटाफिल जेंटल क्लींजर फॉर सेंसिटिव स्किन। और इस विंटर में मैंने पूरा इसी को यूज़ किया है और ये अभी फिनिश हो गया है, बिल्कुल भी नहीं बचा है इसमें। इसके पहले मैं डॉट एंड की वाला फेस वॉश यूज़ कर रही थी, बट वो फिनिश हो गया और मैंने उसका रिव्यू भी नहीं किया, मुझे उसका बॉटल भी नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जनरली पिंपल प्रोन स्किन के लिए जो भी फेस वॉशेज होते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, टी ट्री फेस वॉशेज, वो सारे फेस वॉशेज मैं काफ़ी सारे यूज़ कर चुकी हूँ। और डॉट एंड की वाला अभी बहुत ज़्यादा न्यूली लॉन्च्ड है, बहुत चर्चे होते हैं उसके, तो इसलिए मैंने डॉटन की वाला भी यूज़ किया था एंड वो फिनिश हो गया। देन आई टुक इट। वो मुझे डॉटन की वाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दिन में 3 बार तो फेस वॉश हो ही जाती है, क्योंकि मुझे इतनी बाहर जाना होता है, तो जैसे ही मैं बाहर से आती हूँ, नो मैटर मैं कितने टाइम तक थी, मुझे फेस वॉश करना होता है। तो इस बार मैंने सेटाफिल का जेंटल क्लींजर लिया था एंड इसको भी मैंने दिन में थ्राइस तो यूज़ किया ही है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रही है, इसको परचेज करना चाहिए या फिर किसके साथ करनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस है, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कीप वॉचिंग। सो गाइज, इसका जो सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर, ये है ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। इसमें हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन है, एसेंशियल विटामिन B3 है एंड प्रो विटामिन B5 है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स के पिक्चर है वो मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। बट इसका सेटाफिल का जो पहले वाला पैकेट था उसमें SLS और SLES हमें मिलता था, पैराबेन भी मिलता था। बट ये जो है इनका सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर, ये इसका न्यू पैकेजिंग है और इसमें कोई भी मिथाइल पैराबेन और SLS मुझे नहीं दिखा है। तो आई थिंक ये इन्होंने नया निकाला है कि SLS फ्री और पैराबेन फ्री है। फिर भी मैं आपको इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी। और अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे मेंशन भी है डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन। आई थिंक जितने भी लोग एक्ने प्रोन स्किन से सफ़र कर चुके हैं तो उन्होंने आई थिंक कभी ना कभी तो इसकी यूज़ किया ही है। बहुत लोग ये भी बोल चुके हैं कि उनकी डॉक्टर ने उनको सेटाफिल सजेस्ट किया है। और अभी तो मैंने भी सोचा कि मैं इतने सारे स्ट्रॉन्ग फेस वॉशेज यूज़ कर चुकी हूँ, टी ट्री फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। तो मैंने क्योंकि मैं सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर रही थी डॉट एंड की का, वो भी दिन में थ्राइस, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं वो मेरे बेनिफिट करने के जगह पे मुझे थोड़ा सा हार्म हो रहा है, क्योंकि मैं तीनों टाइम यूज़ करती थी। मुझे लगता था तीनों टाइम इतना स्ट्रॉन्ग फेस वॉश अपने फेस पे यूज़ करना इज़ नॉट सेफ। तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया, मैंने इसको यूज़ किया। आई थिंक विंटर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विंटर्स में मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया, क्योंकि जनरली विंटर्स आते ही हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो मेरे साथ वो नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा खींची ऐसा नहीं हुआ। बट व्हाट आई थिंक इसकी मॉर्निंग में उठ के जो हम फेस वॉश करते हैं, जैसे कि नहाने के टाइम पे हम जो फेस वॉश करते हैं उसके लिए परफेक्ट है। जो लोग वर्किंग हैं उनको तो सुबह उठ के नहा के ऑफिस जाना होता है, तो मुझे भी काम निकलना होता है सुबह उठ के नहा के ही। तो मुझे लगता है नहाने के टाइम पे जो फेस वॉश हम करते हैं उसके लिए इट्स ओके, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फेस पे ना ही कोई मेकअप होता है, ना ही कोई सनस्क्रीन होता है, कुछ हेवी कुछ भी डर्ट पोल्यूशन नहीं होता है। हम सो के उठते हैं, जिस फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं, हम निकल जाते हैं, तो उस टाइम के लिए ठीक है। बट जब हम बाहर से आते हैं, जब कि हमारे फेस पे बाहर के डार्ट पोल्यूशन, सनस्क्रीन होते हैं, कुछ लोग मेकअप लगाते हैं, राइट, थोड़े बहुत BB क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, उस टाइम पे हम आके तो मेकअप रिमूव कर लेते हैं क्लिनजिंग मिल्क या फिर मेकअप रिमूवर या फिर माइसेलर वाटर से रिमूव कर लेते हैं। बट आई थिंक फिर भी हमें तो एक फेस वॉश करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है जब बाहर से हम आते हैं उस टाइम पे हमें जो फेस वॉश करनी चाहिए, मुझे लगता है उसके मुकाबले थोड़ा सा माइल्ड है। और हाँ, ये लैदर नहीं करता है। तो मुझे लगता है बाहर से जब हम आते हैं, हमारे फेस पे सनस्क्रीन, पोल्यूशन, डर्ट एंड मेकअप होता है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है इससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ करें तो बेटर है। जैसे कि कोई भी जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो, टी ट्री फेस वॉश हो, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश हो, या फिर आपकी डेली कोई एक फेस वॉश होनी चाहिए। जब आप बाहर से आओ तब आप उसको यूज़ करो। और मुझे लगता है इसको हम
सुबह उठ के यूज़ करें तो बेटर, बट बाहर से जब आता है या फिर मेकअप वगैरह बहुत हेवी मेकअप या किया हुआ है आपने, या फिर सनस्क्रीन भी अभी सिलिकॉन बेस्ड होती है ना, तो उसको भी रिमूव करना होता है ऑफ कोर्स, वरना वो भी हमें ब्रेकआउट्स दे देंगे। तो मुझे लगता है उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश अगर हम यूज़ करें तो बेटर है। बट हाँ, वही एक स्ट्रॉन्ग फेस वॉश जितने जितने भी लोग मेरी तरह है कि दिन में 3-4 बार फेस वॉश करना पड़ता है, थ्राइस तो मुझे हर दिन करना पड़ता है। सिर्फ वीकेंड में अगर मैं घर में हूँ तो वो बात अलग है, बट जनरली इतना बाहर निकलना होता है तो मुझे दिन में थ्राइज अ डे तो फेस वॉश करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग फेस वॉश के साथ ये ऐसी ये जो फेस वॉश है, मैं उसको कम मतलब पेयर करके सुबह को ये फेस वॉश यूज़ करूँ, बाहर से आने के बाद कोई एक स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ करूँ जो मेरे सारे सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कर दे। ये भी क्लीन करता है, बट मुझे लगता है ये माइल्ड, क्योंकि है हमें एक माइल्ड फेस वॉश की भी नीड्स होती है, राइट। एक स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश अगर हम दिन में तीनों टाइम यूज़ करें, वो भी विंटर्स में इतनी तो मुझे नहीं लगता वो ठीक है। हालांकि मैंने किया हुआ है डॉट एंड की का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, टी ट्री फेस वॉशेस, बट फिर इसीलिए मुझे लगता है कि वो अच्छे काम करने के बगैर अगर आप तीनों टाइम यूज़ करोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपके स्किन के बैरियर को हार्म भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कोई एक स्ट्रॉन्ग फेस वॉश या फिर जो आपके एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, जिसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, अभी तो BHA भी होते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी उनमें ही एक है। तो मुझे लगता है उस एक फेस वॉश के साथ हमें ऐसे एक फेस वॉश पेयर करनी चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग फेस वॉश हमें बार बार यूज़ ना करनी पड़े। तो इसको आप मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ कर लो, और वो जो स्ट्रॉन्ग फेस वॉश है वो आप बाहर से जब आते हो तो आप यूज़ कर लो। और अगर आप नाइट में भी यूज़ करना चाहते हो तो कोई अगर मेकअप वगैरह नहीं है तो आप इसको यूज़ कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने तो इसको, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसको यूज़ करने के बाद, अदरवाइज़ ये भी फेस को क्लीन करता है, हालांकि ये लैदर नहीं करता है, एंड इट्स रियली माइल्ड। और अगर वी टॉक अबाउट एक्ने पिंपल्स, राइट, तो मेरे फेस पे एक्ने थे, अभी करंटली नहीं है। डॉट की वाला जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही थी उस टाइम पे मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आते थे। आई डोंट नो, कुछ ब्यूटी ब्लॉगर्स को जिनको मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने बोला कि, मैं पूरी रिव्यू इसको हाथ में लेके कर लिया मैंने, नहीं, उन्होंने भी बोला कि डॉट एंड की का जो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, वो अच्छा है, बट मेरे लिए उतना कुछ खास काम नहीं किया। ऑफकोर्स द फेस वॉश का जो फीलिंग था, फेस वॉश करने के बाद जो सॉफ्ट जो फीलिंग था, दैट वाज रियली रियली गुड, मुझे बहुत पसंद आया वो वाला फेस वॉश। बट तीनों टाइम मुझे एक्ने पे कोई हेल्प नहीं दिखा। और इस फेस वॉश को जब से मैंने सेटाफिल का जेंटल क्लींजर यूज़ करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत कुछ एक्टिव पिंपल्स तो नहीं आए हैं। फ्रैंकली मुझे बहुत एक्टिव पिंपल्स आ रहे थे इसके पहले, बट अभी नहीं आए हैं। बट जो रैशेज़ वगैरह है वो तो तब भी थे, अब भी है, बट इतने एक्टिव पिंपल्स मुझे नहीं आए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इसको लगा के पिंपल्स कम हो जाएंगे, बट मुझे लगता है थोड़े बहुत काम तो ये करता है। और अगर आप पिंपल्स की कुछ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम के लिए भी ये सेफ़ है काफ़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी लैदर नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड एक फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन पिंपल प्रोन भी है, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक फेस ले सकते हो। बट वट आई रियलाइज्ड, जो मैंने अपनी शॉर्ट्स में भी बताया है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फेस वॉश पेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मॉर्निंग तो इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 333 रुपीज़ है इसकी प्राइस, एंड शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की। बट आप इसको ओपन करने के बाद 18 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ इनफ टाइम। उसके पहले आपको ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो क्वांटिटी है दैट इज़ 125 ml। और नॉर्मल स्किन टाइप, ड्राई स्किन टाइप, सेंसिटिव स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको और अगर बात करूँ मेरी रिपर्चेसिंग की, तो आई थिंक मैंने सिंपल का जो फेस वॉश है वो मैंने ऑर्डर दिया है मैंने। बट इन फ्यूचर कोई भी स्ट्रॉन्ग फेस वॉश अगर मैं ऑर्डर करूँगी तो आई डेफिनेटली होप कि मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग जो भी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश या फिर ट्रीटी फेस वॉश उसके साथ पेयर करने की बारे में मैं सोच रही हूँ। बट अभी तो फिलहाल नहीं, बट यस इसको मैं ऑब्वियसली रिपर्चेस कर सकती हूँ। दैट्स अबाउट माई रिव्यू अबाउट दिस फेस वॉश, एंड इसके लिए अ थम्स अप। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये चीज़ लेना है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया है। सो या मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप, यू कैन go for it. So do like and subscribe to my channel if you like the content. So I will see you soon in my next video. Thank you so much for watching. Till then, take care. Bye.